हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। 10 नंबर की ग्रामर आती है, जिसमें हम लोगों ने पंक्चुएशन भी पढ़ लिया है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस भी पढ़ लिया है। रीऑर्डरिंग जो सेंटेंस है हम लोगों ने पढ़ा है, 2 नंबर का पूछा जाता है। और हम लोग वॉइस जो पढ़ने जा रहे हैं आज, वो भी क्या है, 2 नंबर का पूछा जाता है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितना पढ़ाएंगे इस वीडियो में सिर्फ उसी में से क्वेश्चन आपके वॉइस में पूछे जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं वो भी यहाँ पर कराएंगे, और जो आएंगे वो भी यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, किसी को क्लास बीच में से नहीं छोड़नी है, एक ही क्लास में पूरा वॉइस खत्म कर देंगे, जो कि क्या है, आपके एग्जाम बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉइस। तो देखेंगे वॉइस क्या है। वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। वॉइस होता क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है वॉइस की। अ वॉइस टेल अस वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द डूअर और द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इसकी वॉइस की डेफिनेशन बताइए। पहली बात तो देखेंगे वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कब कैसे पता करेंगे कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखनी है, अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो हमारा सेंटेंस किस चीज का हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का। अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है तो हमारा किस चीज का सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस का। ठीक है, आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, उसमें बोला जाता है कि चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया बोला जाता है। क्या आपने कभी ये सुना है कि उसमें बोला गया हो कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, नहीं बोला जाता है। सिर्फ यही सुना होगा कि चोर पकड़ा गया है। या फिर मम्मी कभी खाना बना लेती हैं तो मम्मी बोलती है खाना बन गया है, ये नहीं बोलती है कि मैंने खाना बना दिया है। तो ये क्या है, हमारे पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट को यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ हमें क्या दिखाया जाता है, एक्शन दिखाया जाता है। यानी कि जो हमारी वर्ब है उसे ज्यादा प्रायोरिटी, वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस का होगा। जब सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर डाला जाएगा, मतलब सब्जेक्ट दिखाया जाएगा कि जो करता है वो कार्य कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ पे क्या है, वॉइस आर 2 टाइप्स। कौन से, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैंने आपको बता दिया है क्या है, देखते हैं यहाँ पे। जब वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट क्या है, स्वयं क्रिया करता है, तो हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। जब क्रिया का प्रभाव करता यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो हमारा सेंटेंस कैसा होता है, पैसिव वॉइस का होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपको, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये कैसा है, एक्टिव वॉइस का है, क्योंकि आपको बताया जा रहा है सिंग यानी गाने का काम काम कौन कर रहा है, वह कर रही है। यानी कि सी यहाँ पर सब्जेक्ट है और गाने का काम कौन कर रहा है, लड़की यहाँ पे गाने का काम कर रही है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, अब देखते हैं पैसिव वॉइस क्या है। अ सॉन्ग इज संग बाय हर, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। यहाँ पे आपको क्या है, सब्जेक्ट नहीं दिखाया गया है। क्या है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में बताया गया है कि एक सॉन्ग गाया गया है, किसके द्वारा, लड़की के द्वारा गाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसको ज्यादा दिखाया गया है, वर्ब पे ज्यादा जोर डाला गया है। यानी कि यहाँ पे एक्शन दिखाया गया है आपको कि काम क्या हुआ है, यहाँ पे क्या काम हुआ है, गाने का काम हुआ है, किसके द्वारा, लड़की के द्वारा। ठीक है, जब कभी आपको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता दिखाया जाएगा, ज्यादा जोर डलेगा कर्ता पे, यहाँ पे कर्ता आपको दिखाया जा रहा है, लड़की क्या कर रही है, गाना गाने का काम कर रही है। नीचे आपको वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिखाया गया है कि एक गाना गाया जा रहा है, किसके द्वारा, लड़की के द्वारा। ठीक है, देखते हैं इसके बाद लिखा है यहाँ पे, दोनों वाक्यों का अर्थ समान है लेकिन वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग है, आपको दिख रहा होगा। ऊपर वाले में सब्जेक्ट क्या है, सी है, नीचे वाले में क्या है, आ सॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, पहले वाक्य का
पहले वाक्य में सी काम करने वाली है, जबकि दूसरे वाक्य में आ सॉन्ग पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे संग यानी गाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आ सॉन्ग पे पड़ रहा है। ऊपर वाले में क्या है? सिंग यानी गाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सी यानी कि लड़की पर पड़ रहा है। दिख रहा है, सभी को पता चल रहा है यहाँ पे। तो समझ में आ गया है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है। देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या बोला गया है यहाँ पे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। आप लोगों को ये नियम ध्यान से देखने हैं, एकदम ध्यान से देखिए सभी लोग। रूल यहाँ पे बताए जा रहे हैं कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट रूल हमारा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे दिया गया है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। सभी को याद रखना है, ये चीज उल्टा हो जाता है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद क्या है। अब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है, ठीक है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाया जाता है। आप क्लास 10th में है तो आपको ये पढ़ना है कि बाय लगाया जाता है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे तो हर सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बाय नहीं लगा होता है, लेकिन वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद क्या है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा इजी हो गया है हम लोगों के लिए। क्या कि कोई भी सेंटेंस हो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें सबको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी। क्या पहला तो बाय लगाते हैं, दूसरा क्या है वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सेंटेंस कोई भी हो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। देख रहे हैं इसके आगे क्या है। ये टेबल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना सीखना है तो ये टेबल आनी चाहिए। देखते हैं क्या है इसमें लिखा है, प्रोनाउन चेंज टेबल। मतलब कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, आपको अभी बताया गया कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो वहीं पर क्या है, थोड़े से चेंजमेंट करने पड़ते हैं हमें। क्या करने पड़ते हैं, चेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो वही चेंजमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या कि यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव केस, यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर आई आया है सब्जेक्ट की जगह तो उसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगा देंगे, उसको मी बना देते हैं। यानी कि जो हमारा आई है वो क्या बन जाता है, मी बन जाता है। वी जो है वो क्या बन जाएगा, अस क्या रहता है, यू ही रहता है। ही क्या बन जाता है, हिम। सी क्या बन जाता है, हर। इट का इट ही रहता है, और दे क्या बन जाता है, देम बन जाता है। अब ये लास्ट में क्या लिखा है, समवन, समबडी, पीपल या एनी नाउन। ये क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा है नो ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है और नाउन ऐसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है। अभी आप लोग जब सेंटेंस करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। सभी को ये टेबल नोट कर लेनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सही से नहीं रखा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसके आगे क्या है। विशेष नियम, स्पेशल रूल्स। क्या है स्पेशल रूल्स, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में 12 सेंटेंसेस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस केवल 8 सेंटेंस का ही बनाया जाता है, ठीक है। ये देखना है, ये क्या है, बहुत ये भी तो थोड़ा सा इजी हो गया। मतलब कि 4 सेंटेंस ऐसे हैं, 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस किनका बनता है, सिर्फ और सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। बाकी जो 4 टेंसेस हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका प्रयोग क्या लिखा है यहाँ पे,
मतलब ये जो सेंटेंस, ये टेंस है जो इनके क्या है, पैसिव वॉइस नहीं बनते। ये 4 जो टेंस है इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। बाकी जो 8 टेंस बचे हैं उनके पैसिव वॉइस ही बनते हैं सिर्फ, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, बाय के अतिरिक्त अन्य प्रीपोजिशन का भी वर्ब के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया कि आपके में ज्यादातर क्या है, बाय ही यूज हुआ है। उसके अलावा एक दो सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें बाय का यूज नहीं हुआ है। इसीलिए आपको यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि बाय के अतिरिक्त क्या होता है, प्रीपोजिशन का यूज, दूसरे प्रीपोजिशन का यूज होता है किसके अकॉर्डिंग, वर्ब के एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होगा, दूसरी प्रीपोजिशन का भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसके आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। अब यहाँ पे बताया गया है टेंस चेंजमेंट इन वॉइस, बताएंगे हम आपको। लिखने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, पहला तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस से, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का, ठीक है। टेंस चेंजमेंट बता रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पास्ट प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है, अगर आपको या डस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाएगी तो क्या करेंगे, एक चीज सब में सेम होती है, प्रेजेंट का टेंस हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखेंगे प्रेजेंट में अगर डू या डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी दिखेगी तो हम पैसिव वॉइस करते समय क्या कर देंगे, उसको इज आर एम में चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर से देखेंगे प्रेजेंट में अगर डू डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी दिखेगी तो हम क्या करेंगे, उसको इज आर एम में चेंज कर देंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। प्रेजेंट के जितने भी टेंस की पैसिव वॉइस बनती है सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट की, पास्ट के टेंस में जिसकी भी पैसिव वॉइस बनेगी सबके सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही फ्यूचर में क्या है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देख लिया, इसके बाद क्या देखेंगे, इज आर एम, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में आपको सेंटेंस दिखेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम लगा दिखेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्या करेंगे, इज आर एम ही लगा रहेगा। लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पे, इज आर एम ही रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का होता है, मैंने आपको बताया वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, क्या है, इज आर एम अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, वर्ब में आईएनजी लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बी में आईएनजी लगाया गया है, क्या बना दिया गया है, बीइंग बना दिया गया है, ठीक है। तो इससे ये भी रहेगा कि इज आर एम जो है वो अपने साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लेते हैं, इस वजह से यहाँ पे बी में आईएनजी लगा के बीइंग बना दिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसके बाद क्या है, हम लोगों ने क्या किया, डू डज वाला कर लिया, इज आर एम वाला कर लिया। अब क्या है, हैज हैव, अगर आपको यहाँ पे हैज हैव दिखेगा, हैज हैव दिखेगा तो उसमें क्या होगा, इसमें हैज हैव ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, इसमें भी क्या ऐड कर देंगे, बीन ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या ऐड कर देंगे, बीन ऐड कर देते हैं परफेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं, फिर से देखेंगे, अगर हैज हैव दिखा है प्रेजेंट में तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव ही रहेगा, लेकिन बीन ऐड कर देते हैं। ऐसे ही पास्ट में करेंगे, क्या करेंगे, अगर आपको डिड या फिर डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखेगी तो क्या कर देंगे, डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखेगी तो वॉज वर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, वॉज वर लगा देते हैं, ठीक है। वॉज वर लगा देंगे। अगर वॉज वर दिखेगा, वॉज वर दिखेगा तो क्या करेंगे, वॉज वर दिखेगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का है, मैंने आपको बताया वही करते हैं जैसे यहाँ पे इज आर एम था, इज आर एम रखा और क्या कर दिया, प्लस बीइंग, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, वॉज वर ही रहेगा, वॉज वर ही रहेगा।
क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे भी, बीइंग ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। ठीक है, याद रखना है सभी को, कुछ नहीं करना है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं उसपे क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, उसमें क्या हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाएगा, इसमें भी और जो भी कॉन्टिन्यूअस का होगा सब में बीइंग ऐड हो जाता है। और हमने परफेक्ट वाले में बताया क्या ऐड हो जाता है, बीन ऐड हो जाता है। तो यानी कि जब यहाँ पे हैड दिखेगा, हमें पास्ट का हैड दिखेगा, तो क्या कर देंगे, हैड बीन, क्या कर देंगे, हैड बीन कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हैड का हैड ही रहेगा, प्लस क्या करते हैं यहाँ पे, बीन ऐड कर देते हैं। अब देखेंगे फ्यूचर में विल या सैल दिखेगा तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, विल सैल का विल सैल ही रहता है, के साथ क्या ऐड करते हैं, प्लस बी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, प्लस बी ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे विल हैव, सैल हैव दिखेगा तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया क्या करते हैं, इसमें भी विल हैव शैल हैव के साथ बीन ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे आ नहीं रहा है, इसका यहाँ पे लिख रही हूं मैं, क्या करेंगे, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ठीक है, कहाँ कहाँ चेंजमेंट होता है, कहीं नहीं, बस इसमें देखेंगे डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो क्या कर देंगे, इज आर एम कर देंगे। ये बात आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा सेंटेंस जो पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पूछे जाते हैं। फिर से देखेंगे, इसमें डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो इज आर एम कर देंगे। अगर आपको इज आर एम दिख रहा है तो इज आर एम ही रहता है, क्या ऐड कर देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे हैज हैव दिखेगा तो क्या करेंगे, हैज हैव के साथ बीन ऐड करते हैं, बी डबल ई एन, ये यहाँ पे लिखा है, बीन ऐड करते हैं। अगर आपको डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखेगी, ये याद रखना, डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखेगी तो क्या करेंगे, वॉज या वर कर देते हैं। अगर वॉज या वर दिखेगा तो क्या करेंगे, वॉज वर के साथ बीइंग ऐड करते हैं। अगर आपको हैड दिखेगा तो क्या करेंगे, हैड प्लस बीन कर देते हैं। अगर आपको विल या सैल दिखेगा तो इसके साथ बी ऐड करते हैं, विल या सैल बी, विल भी सैल भी हो जाता है। अगर आपको विल हैव सैल हैव दिखता है तो क्या करेंगे, विल हैव बीन या सैल हैव बीन करेंगे, यहाँ पे ये लिखा है। ये टेंस चेंजमेंट याद रखना है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। ठीक है, सभी को ये बातें याद रखनी, बिल्कुल इजी सा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं इसके आगे क्या है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर दिया है किसका, असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है क्या, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब कोई भी फॉर्म आएगी। यहाँ पे आपको क्या, एक बेसिक सा क्या बना दिया गया है, रूल बना दिया गया है। आपको ये नहीं बताया, हर सेंटेंस का अलग अलग रूल नहीं बताया गया, उसमें टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्या करना है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की कोई भी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस करते समय क्या करेंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ रख देंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, क्या लिखा है, टेंस के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब बताया मैंने आपको, क्या करेंगे, टेंस के अनुसार और किसके, सब्जेक्ट के अनुसार रखा जाएगा। अब क्या करेगा कि हमेशा, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस का रूल बताया गया है आपको। ठीक है, मतलब कि असर्टिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दिखेगा असर्टिव का तो आपको क्या करना है, सिर्फ यही रूल फॉलो करना है, आपका सेंटेंस जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या है इसके आगे। अब क्या है, यहाँ पे आपको सेंटेंस बना के मैं दिखाऊंगी। क्या, यहाँ पे आपको दिया है एक्टिव वॉइस में, सी राइट अ लेटर। पहले तो हमें पता होना चाहिए ये जो
टेंस हमें दिया है कि किस टेंस में, सेंटेंस हमें किस टेंस में दिया है, किस टेंस में दिया है, यहाँ पे लिखा है सी राइट अ लेटर। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दी होती है तो हम आसानी से पता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो उसके बाद क्या हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बचा। तो ये कौन सा सेंटेंस है, हमें देखना है क्या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, राइट लिखा है यहाँ पे। तो राइट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी कि ये सेंटेंस हमारा किसमें है, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखते हैं इसको क्या चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसमें चेंज करते हैं। अगर आपको या डस दिख जाए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो किसमें जाएगा, इज आर एम में जाएगा। किसमें जाएगा, ठीक है, इज आर एम में जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, यानी कि किसमें जाएगा, चेंज किसमें होगा, इज आर एम में। अब देखते हैं सबसे पहली चीज, इसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सी है, राइट क्या है, वर्ब है, आ लेटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, पता है सभी को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आ लेटर, आ लेटर। ये हमने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। क्या है, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया है, आ लेटर सब्जेक्ट बन गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, या तो इज, या तो आर, या तो एम। एम सभी को पता है आई के साथ आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आएगी। क्या आएगा, इज, आ लेटर इज। अब क्या करना है, वर्ब यहाँ पे क्या दी है, राइट। आपको कोई भी वर्ब दी हो किसी भी फॉर्म में, आपको क्या करना है, उसी वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। क्या होती है, रिटन, रिटन। अब क्या करना है, बाय लगा के जो सब्जेक्ट है उसी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिटन बाय। अब ये चीज याद रखनी, जो प्रोनाउन चेंज मैंने दिखाया था वही यहाँ पे क्या है, काम आएगा। क्या सी उठा के यहाँ पे रख देंगे, नहीं रखेंगे, गलत हो जाएगा। प्रोनाउन चेंजमेंट जो बताए थे वो इसीलिए बताए थे कि ये जो सी है वो क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। ये मेरा सेंटेंस बन गया है, ठीक है। क्या किया है, फिर से देखें सभी लोग ध्यान से समझेंगे। क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद टेंस चेंजमेंट देखेंगे किसमें चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी है, तो हमने क्या किया है, इज आर एम में चेंज होगा। अब हमें देखना है जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। क्या आई यहाँ पे, इज। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या लिखा है, अ लेटर इज रिटन बाय हर। हर कहाँ से आया, प्रोनाउन चेंजमेंट मैंने आपको बताया था। सी किस में चेंज होता है, हर में चेंज होता है। ही किस में चेंज होता है, हिम में चेंज होता है, ठीक है। देखते हैं क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम लोग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सबसे पहले तो देखेंगे ये किस टेंस में दिया गया है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो सभी को पता चल रहा है किस टेंस का है। यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है, और वर्ब में आईएनजी लगी है। वर्ब में आईएनजी लगी है यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता चला, सभी को पता है, इज आर एम और वर्ब में आईएनजी में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब हमें क्या करना है, देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है। मैंने आपको बताया उसमें चेंजमेंट नहीं होता है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, इज आर एम। क्या करते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। कोई भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्रिकेट। क्रिकेट
इसके बाद क्या करेंगे, हमने बताया इसमें चेंज वेट नहीं होता है, यानी कि इज आर एम में से कोई आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगी, क्रिकेट के बाद इज आएगा कि आर आएगा, तो क्या आएगा, इज आएगा, क्रिकेट इज। अब क्या है, अब यहाँ पे दिया है आपको प्लेइंग, मैंने कहा था बीइंग ऐड होता है, तो बीइंग क्या करेंगे, इसी के तुरंत बाद ऐड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीन, बीइंग या बी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिकेट इज बीइंग, बीइंग। अब प्ले, प्लेइंग आया यहाँ पे, हमने बताया आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, क्या लिखेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, प्लेड बाय। अब यहाँ पे क्या है इसका सब्जेक्ट, दे को किस में चेंज करते हैं, देम में चेंज करते हैं, किस में चेंज करेंगे, देम में चेंज करेंगे, ठीक है, में चेंज करेंगे, देम में चेंज करेंगे। सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। पहले तो ये पता करेंगे कि ये जो हमें टेंस दिया है ये किस टेंस का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो किस टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का, यहाँ पे हैव दिख गया और वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म दिखी है, यानी कि ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने आपको बताया था हैज हैव दिखेगा तो किसमें चेंज करेंगे, हैज हैव ही रहता है, लेकिन क्या करते हैं उसमें, पहले तो हमें क्या करना है, इसका सब्जेक्ट पता करना है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा ये ऑब्जेक्ट है माय होमवर्क, माय होमवर्क क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ जाके सब्जेक्ट बना लेंगे, क्या, माय होमवर्क, माय होमवर्क। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया हैज हैव किस में चेंज होगा, हैज हैव ही रहेगा, माय होमवर्क के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज के बाद यहाँ पे क्या दिया है आपको, फिनिश्ड दिया है, फिनिश्ड क्या है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहीं पे रख देंगे, माय होमवर्क हैज फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब इसके तुरंत बाद बाय लगता है, फिनिश्ड बाय किसके द्वारा, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, यहाँ का ऑब्जेक्ट बना देंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि आई को आई रख देंगे, नहीं रखेंगे, प्रोनाउन चेंजमेंट बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था आई किस में चेंज होता है, मी में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, मी में चेंज होता है। इसका आंसर क्या बन गया, माई होमवर्क हैज फिनिश्ड बाय मी, माय होमवर्क हैज फिनिश्ड बाय मी, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन बॉट अ कार, मतलब कि रमन ने एक कार खरीदी। अब यहाँ पे फिर से पता करेंगे कि ये सेंटेंस, ये टेंस जो है ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो देख रहे हैं क्या लिखा है यहाँ पे, रमन बॉट अ कार। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दी होती है तो आपको क्या है, इजिली आप पता कर लेते हो कि ये टेंस, ये सेंटेंस किस टेंस का है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो आप कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो ही ऐसे सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, कैसे पता करेंगे, तो अभी आपको बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख, एस या ईएस लगा दिख रहा है तो तुरंत पता कर लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं सब्जेक्ट प्लूरल होता है, उसमें क्या है, हम एक जो हमारा टेंस है वो किस, सेंटेंस जो है वो हमारा किस टेंस में दिया है, तो तब क्या करेंगे, अगर वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर से देखेंगे, थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे हम लोग, क्या बताया मैंने आपको, कैसे पता करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट, अगर इसके अलावा कोई भी टेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब देख के पता कर लेते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी तो कैसे पता करेंगे, दो ही सेंटेंस ऐसे हैं, मैंने आपको बताया कि दो ही टेंस ऐसे हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो
पास्ट इंडेफिनिट तो कैसे पता करेंगे? पहली बात तो आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगता है, तो वो सिंगुलर के साथ लगता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा। तो आपको क्या करना है, बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसमें एस या ईएस नहीं लगा होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड फॉर्म दी है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो ये हमें पता चल गया ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब दी होगी फर्स्ट फॉर्म में, बच्चों को याद नहीं होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस, बस उनको एक ही चीज पता होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। यहाँ पे हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, तो ये हमारा किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में, बताया था मैंने, वॉज वर्ब में चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आकार, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बनेगा यहाँ पे, आकार। अब क्या करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में, तो आकार के साथ वॉज आएगा, आकार, वॉज। अब क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, यही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और यही सेकंड होती है फॉर्म। ठीक है, बाय की सेकंड फॉर्म दी है यहाँ पे बॉट, बाय बॉट बॉट ही होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, क्या, बॉट। अब क्या है यहाँ पे, किसके द्वारा, अब यहाँ पे हमने बताया आपको, इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाय किसके द्वारा, रमन को क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि ये रमन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस बन चुका है, क्या, अ कार वॉज बॉट बाय रमन, मतलब कि एक कार रमन के द्वारा खरीदी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे, वी विल विन द मैच। अब देखेंगे, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस, ये टेंस हमें किसमें दिया है, फ्यूचर का है, विल सेल लगा है, सभी को पता है विल सेल होता है तो फ्यूचर का हो जाता है। अब इसमें चेंज क्या करेंगे, सभी को याद रखना है, इसमें क्या चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर विल सेल लगा हुआ दिखेगा तो क्या करेंगे, विल सेल का विल सेल ही रहेगा, उसके साथ बी ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या ऐड करते हैं, बी ऐड करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले पता करेंगे सब्जेक्ट क्या है, ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को जाके यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द मैच, द मैच। उसके बाद विल बी, विल का विल ही रहेगा, मैंने आपको बताया विल का विल रहेगा, उसके साथ क्या ऐड करते हैं, बी ऐड करते हैं, विल बी। उसके बाद वी को किसमें चेंज करेंगे, वी को किसमें चेंज करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, वी को अस में चेंज करेंगे। ठीक है, वी को किसमें चेंज करेंगे, अस में चेंज करेंगे। उससे पहले बाय भी लगाना है, से पहले बाय भी लगाना है, बाय अस। ठीक है, तो इसका ये आंसर बन गया है, क्या बना है, हमें क्वेश्चन दिया था वी विल विन द मैच, तो इसका क्या बनेगा, द मैच विल बी, गलत हो गया, एक मिनट, हेल्प को नहीं लिखी, जाना एक मिनट, क्या है यहाँ पे गलत हो गया तो थोड़ा सा, क्या बनेगा, द मैच विल बी, हम लोगों ने वर्ब नहीं लिखी थी, क्या नहीं लिखी, वर्ब नहीं लिखी, विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, वॉन होती है, क्या होती है, वॉन। तो यहाँ पे क्या है, द मैच विल बी वॉन बाय, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, क्या होगा, अस हो जाएगा। अब ये हमारा सेंटेंस बन चुका है, क्या बना है, हमने क्या किया, इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। अब विल किसी में चेंज नहीं होता है तो विल का विल ही रहा, विल के साथ हम लोग बी ऐड करते हैं तो हम लोगों ने बी भी लिख दिया। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी थी तो विन की थर्ड फॉर्म लिख दी, उसके बाद क्या किया, बाय, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो वी को उठा के डायरेक्ट यहाँ वी नहीं रखेंगे, क्या है, अभी आपको प्रोनाउन चेंजमेंट बताए थे, वी को किस में चेंज करेंगे, अस में चेंज करेंगे, तो ये हमारा आंसर बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट करने जा रहे हैं, क्या है हमारा इसके आगे,
क्या लिखा है, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस के आपको क्या बताए गए हैं, यहाँ पे रूल बताए गए हैं। तो आपको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंसेस करने जा रहे हैं हम लोग। असर्टिव सबने सीख लिए हैं, निगेटिव करने जा रहे हैं। क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या दिया है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का रूल है। एक्टिव वॉइस का अब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है इसी को यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, चेंज हो जाता है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखा है। क्यों, अगर सब्जेक्ट लिख देते तो आप कैसे पता करोगे कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाया गया है, फिर तो ये भी हो जाता ना कि ये सब्जेक्ट ही, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को उठा उठा के इसका सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद क्या है, नॉट लगाएंगे। ये बात याद रखना, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि नॉट लगाएंगे कहाँ। इसके लिए इधर देख लो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट दिया होगा, तो आपको क्या करना है, एज इट इज इट मैं वैसे ही लिखना है। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके तुरंत बाद ही आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बाय, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपको, ही डज नॉट लाइक टी। अब सभी को पता चल जाएगा कि ये टेंस किस टेंस में दिया है सेंटेंस आपको। तो देख रहे हैं यहाँ पे किस में दिया है, सभी को पता चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्यों, डस दिख गया हमें, डू या डस किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, तो ये किसका है, प्रेजेंट का है। देखते हैं क्या बनेगा अब, ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, नॉट, लाइक क्या है हमारी वर्ब है, और टी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, टी। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। सब्जेक्ट के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की। तो अब क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जब आपको मैंने टेंस चेंजमेंट लिखाए थे तो उसमें लिखाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू या डस को किस में चेंज करते हैं, इज आर एम में चेंज करते हैं। तो देखेंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, टी के साथ यहाँ पे इज लगेगा, टी इज। अब क्या करेंगे, आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, टी इज नॉट। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या आएगी हमारी, लाइक दी है, क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, लाइक्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइक्ड हो जाएगी। टी इज नॉट लाइक्ड। क्या है यहाँ पे, मैंने टी स्मॉल बना दिया था, आप लोगों को याद रखना है कैपिटल रहेगा। ठीक है, क्या है, टी इज नॉट लाइक्ड। क्या है, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसके बाद बाय लगा दो तुरंत, बाय। अब क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ही को यहाँ पे लिखेंगे, ही को क्या उठा के ही लिखेंगे, यहाँ पे ही लिख देंगे। तो ये गलत है, मैंने आपको बताया क्या, प्रोनाउन चेंजमेंट बताए थे, किस वजह से बताए थे, ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही का क्या होगा यहाँ पे, हिज हो जाएगा। ठीक है, he is not liked by,
ई का हिम हो जाएगा, ठीक है, लाइक बाय हिम। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्या है, दे हैव नॉट चीटेड मी, मतलब कि अब आपको क्या करना है, फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या करना है। सभी लोग एक बार ट्राई करिए, अगर आपको समझ में आया है तो मेरे साथ एक बार ट्राई करिए, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जरा। सभी लोग ट्राई करिए जरा, देखिए किस कौन सही बना पाएगा। ट्राई करिए सभी लोग, या किसी ने ट्राई, क्वेश्चन आंसर देते रहा करो कमेंट में आप लोग, मैं देखती रहती हूँ, आंसर दिया करो सभी लोग। अब क्या करना है, इतना इजी सा है, ये यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिया है, ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, आई, क्या बनेगा, आई। अब क्या करेंगे, सबको देखना है अब ये किस टेंस में दिया है, तो किस में दिया है, सभी को दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रेजेंट, ये सब नाम नहीं याद रखने, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, ये नहीं याद रखना है आपको। मैंने क्या बताया है, इजी तरीके में बताया है कि आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अब यहाँ पे हैव दिया है, तो आपको पता है, मैंने बताया था हैज हैव चेंज नहीं होगा, उसके साथ क्या ऐड हो जाता है, बीन ऐड हो जाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, क्या करेंगे, आई, अब क्या करेंगे, हैव, लेकिन अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करना है, नॉट कहाँ लगाएंगे, बच्चे करेंगे यहाँ पे, आई हैव बीन नॉट, तो वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया, देखना है क्वेश्चन में कहाँ नॉट लगा है, हैव के तुरंत बाद नॉट लगा है, तो हमें भी यहाँ पे तुरंत बाद नॉट लगा देना, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। अब क्या करना है, इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया है, तो ये क्या करेंगे, चीटेड। अब क्या, बाय, अब किसके द्वारा, दे को किस में चेंज करते हैं, देम में चेंज करते हैं, बाय देम, ठीक है, बाय देम। ये भी हमने क्या कर लिया है, आंसर बना लिया है। नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन हमारा है, सी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, सी वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। अब क्या करेंगे, अब इसको एक बार आप लोग फिर से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए जरा, एक बार ट्राई करिए आप लोग, ट्राई करिए सब लोग। या सभी लोग ट्राई करिए जरा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हमें, सी वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे फिर से देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे, क्या है, क्लोथ्स, क्लोथ्स। अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया, वॉज वर्ड चेंज नहीं होता है, उसके साथ बीइंग ऐड कर देते, तो क्या आएगा, क्लोथ्स। अब क्या करेंगे, इसके साथ वॉज आएगा कि वर आएगा, यहाँ पे तो वॉज लगा था, बच्चे क्या करेंगे, वॉज लगा था तो मतलब वॉज आएगा, नहीं बेटा गलत हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वर आएगा, क्या आएगा, वर। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोथ नहीं क्लोथ्स दिए, यानी कि प्लूरल दिया है, तो प्लूरल के साथ वर आता है, क्लोथ्स वर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमने बताया था कि आपको जब वॉज वर्ब लगा हुआ दिखेगा, वर्ब में आईएनजी दिखेगी, तो हम वॉज वर्ब का तो वॉज वर्ब रखते हैं, लेकिन हमने आपको बताया पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब क्या करेंगे, इसमें तो लेकिन हमें कॉन्टिन्यूअस में बताया कि आईएनजी आती है, तो वही आईएनजी बना रहने के लिए ये रूल गलत ना हो, इस वजह से क्या किया गया है, बीइंग ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है, बीइंग, BEING, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, क्लोथ्स वर। अब क्या करेंगे, नॉट कहाँ आएगा, बच्चों को कंफ्यूजन है, तो फिर से देखेंगे, इसके बाद ही नॉट आ जाएगा, ठीक है, क्लोथ्स वर।
नॉट बीइंग, अब क्या है, अब ये वॉज जाएगा, ठीक है, वॉज थर्ड फॉर्म आएगी ना, बाय के द्वारा, सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा, ठीक है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। सभी लोग मुझे आंसर बताइए क्या दिया है यहाँ पे, वी विल नॉट बाय अ न्यू फोन, तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, अ न्यू फोन के बाद क्या हो जाएगा, विल नॉट बी बॉट बाय यू, ठीक है, बना लेंगे सभी लोग, सभी लोग बना लेंगे, इंटेलिजेंट है बच्चे, बहुत अच्छे हैं, तेज है बहुत। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या आया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया है, टाइप अप, टाइप अ हेल्पिंग वर्ब से शुरू, मतलब कि आपको पता होगा, अभी तक आप पढ़े होंगे कि इंटेरोगेटिव कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे कौन सा अभी मैं बता रही हूँ जो किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, अभी क्वेश्चन बाद में करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है हमारा, होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कोई भी फॉर्म या ऑब्जेक्ट। ये सभी को पता है कि हमारा इंटेरोगेटिव जब बनता है तो ये क्या है, हमें इस फॉर्म में, यानी कि ये स्ट्रक्चर दिया होता है, ठीक है, क्या होता है, ये स्ट्रक्चर दिया होता है, हमें क्या करना है, आप सबको पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है। अब हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो वो भी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जो टेंस चेंजमेंट के बाद और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, उसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिया है कि जो जो यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, याद रखना सभी को। पैसिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब क्या किया गया है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया है, यानी कि फिर से इसको क्या किया गया है, इसका सब्जेक्ट बनाया गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, भूलना नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे चाहते तो जैसे इसमें लिखा है कि क्वेश्चन मार्क लगा है, लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे प्लस करके क्वेश्चन मार्क दिखाया है, इसका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, करना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से रूल देख लो क्या दिया है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, करने जा रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, डज ही हेल्प यू, अब क्या करना है, डज ही हेल्प यू, आपको पीछे मैंने रूल दिखा दिया है किस टाइप से बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे डज दी है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या करना है, डज लिख देंगे क्या, नहीं डज नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस देखना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले तो देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, तो ये किस में चेंज होगा, हमारा इज आर एम में चेंज होगा। हमने बताया डू या डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो उसमें इसको किस में चेंज करेंगे, इज आर एम में चेंज करते हैं, तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में कौन सी आएगी, इज आर एम में से कोई आएगी, लेकिन आएगी कौन सी ये कैसे पता करेंगे, तो ये बेटा ऐसे पता करेंगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट है इसे उठा के सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम यू को लिखेंगे आके, उससे पहले हमें पता होना चाहिए यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे, आर, आर यू, अब क्या करेंगे, आर यू, अब हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद क्या आएगा, हम लोगों ने क्या कर लिया है, हेल्पिंग वर्ब लगा ली है और इसको उठा के इसका सब्जेक्ट बना लिया है। अब क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या आएगी, आर यू, अब क्या आएगी, हेल्प्ड होगा, ठीक है, आर यू हेल्प, हेल्प्ड, अब क्या, बाय क्या आएगा, ही का क्या चेंज करते हैं, ही को हिम में चेंज करते हैं, तो क्या बन जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाय हिम, आर यू हेल्प्ड बाय
हिम, तो ये क्या है? अब क्वेश्चन मार्क लगाना कोई नहीं भूलेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, याद रखना है सभी को, ठीक है? हम लोगों ने बना लिया है, फिर से देखेंगे क्या किया है। सबसे पहले तो देखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे सेंटेंस किसमें चेंज हो रहा है, तो डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो किसमें चेंज करेंगे? इज आर एम में चेंज करते हैं, तो इज आर एम में से क्या लगेगा? तो वो कौन डिसाइड करता है? हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है बेटा। तो अब हमें क्या करना है? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसी को क्या करेंगे? इसका सब्जेक्ट बनाने के लिए देखेंगे, सब्जेक्ट बना दिया हमने तो यू का क्या रहता है? यू ही रहेगा। अब क्या करेंगे? उससे पहले क्या आएगा? आर आएगा, यू के साथ आर आता है, सभी को पता है। तो आर यू, अब क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है? अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। डिड सी कुक द फूड, अब क्या है? ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हमें भी क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? करने जा रहे हैं कि क्या करेंगे? अभी हमारा किसमें आया है? डिड आया है, तो हमें पता होना चाहिए किसमें चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? मैंने आपको बताया था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड आपको कहीं पे दिख जाता है तो वो हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो वो किस में चेंज होगा बेटा? वॉज वर्ब में चेंज होगा। हमें क्या करना है? इसको वॉज वर्ब में चेंज करना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि आगे हमारा या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा, लेकिन बेटा आएगा क्या? ये कैसे पता करेंगे? अभी मैंने आपको बताया कैसे पता करेंगे। इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, क्या बनेगा? द फूड, द फूड। अब क्या करेंगे? इसके ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या लगेगा? द फूड के पहले क्या आएगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो द फूड के साथ वॉज आएगा या वर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता हो गया वॉज आएगा। वॉज द फूड, वॉज द फूड, ठीक है? देख रहे हैं फिर से, वॉज द फूड, वॉज द फूड। अब क्या करेंगे? हमें पता होना चाहिए, हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा ली, हमने सब्जेक्ट भी लगा लिया। अब क्या आएगी? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वॉज द फूड कुक्ड हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? कुक्ड हो जाएगा। कुक्ड बाय, किसके द्वारा? किसके द्वारा? हर। सी का किसमें चेंज करते हैं? सी को हर में चेंज करते हैं। सी को किसमें चेंज करते हैं? हर में चेंज करते हैं। अब हमें फिर से देखना है ये वाला, सभी लोग ट्राई करिए एक बार, खुद से ट्राई करिए एक बार। सभी को समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपने इसका क्या बनाया है। सभी लोग बनाइए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये किस टेंस में दिया है, तो ये हमें किस में दिया है? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? यहाँ पे डिड लिखा है, हमने बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। आपको एक बात और बता दूं, पेपर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चा उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। आप लोगों ने टेंस सही से नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, उसी में क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, ठीक है? देखते हैं फिर से अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे? ट्राई किया किसी ने, क्या किया? यहाँ पे डिड लिखा है तो हमें पता है डिड किसमें चेंज होगा? वॉज या वर में। तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि इसी को हमें क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो हमारा द ताजमहल हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा? तो सभी को पता है इसके साथ वॉज लगेगा, तो क्या लिखेंगे? वॉज। वॉज द ताजमहल। अब क्या करना है? क्या करेंगे? आपको पता है सी की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। सीन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है? सीन बाय,
किसके द्वारा, किसके द्वारा, दे को किस में चेंज करेंगे, अभी मैंने बताया था देम में चेंज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करिए जरा खुद से एक बार। क्या दिया है, इज सी बेकिंग अ केक, इज सी बेकिंग अ केक, सभी लोग ट्राई करिए क्या बनेगा। यहाँ पे हमें बता दिया गया है कौन सा सेंटेंस है, सभी को पता चल रहा है कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं क्या आएगा, इज सी बेकिंग अ केक, ठीक है, बनाइए क्या बनेगा, इज सी बेकिंग अ केक का क्या बनेगा, सभी को पता होना चाहिए क्या बनेगा, क्या बनेगा। अब क्या करेंगे, आ केक को क्या करेंगे, का ऑब्जेक्ट है तो इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज की इज ही रहेगी तो क्या बनेगा, इज, इज आ केक, हमने उठा के इसको यहाँ पे रख दिया। अब क्या करेंगे, इज आ केक, अब यहाँ पे पता होना चाहिए बीइंग कहाँ पे लगेगा, इज आ केक के बाद बीइंग लगेगा। आप लोग बताइए, इज आ केक बीइंग कुक्ड बेक्ड बाय हर, या फिर यहाँ पे ये हो जाएगा इज आ केक्ड हर बीइंग कुक्ड बाय। अब वो भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत सेंस आ रहा है। हमें क्या करना है, हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया, जो हेल्पिंग वर्ब आनी थी किसमें चेंज होगा, ये इज आर एम किसमें चेंज होता है, इज आर एम में ही रहता है, लेकिन क्या करते हैं उसमें बीइंग ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, इज आ केक बीइंग, ठीक है, बीइंग, बीइंग कुक्ड, बेक्ड है ना यहाँ पे, बेक, बेकिंग है ना, बेक्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेक्ड, बेक्ड बाय, किसके द्वारा, सी का यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है, सभी को पता चल गया है। लास्ट वाला देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बच्चे कहेंगे इसमें तो कैन आ गया है, अब क्या करेंगे, कैन आ गया है तो बेटा कुछ नहीं करना है, मॉडल दिखते हैं जहां भी आपको कैन दिखा है तो कैन के साथ क्या करना है, मुझे बी ऐड कर देना है, क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। उससे पहले देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो इसका सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ पे कैन ही आएगा, ठीक है, सिंगुलर हो प्लूरल हो उसके साथ कैन ही आएगा, कैन दिस सम, कैन दिस सम बी सॉल्व्ड बाय, इसके द्वारा, क्या लिखा है यहाँ पे, यू का यू ही रहेगा, ठीक है, यू का यू ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर बन गया है। बिल्कुल क्या करेंगे, आपको मैंने बताया कैन आपको कहीं पे भी दिखेगा, कैन शुड, तो उसके साथ क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, मॉडल के साथ बी लगा देते हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो हमारा क्या बन गया, कैन द सम बी सॉल्व्ड बाय यू, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप, कौन सा टाइप्स होता है ये, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग करने जा रहे हैं, देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू एच वर्ड, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म, मतलब कोई भी फॉर्म होगी उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो सभी को पता है, टेंस पढ़े होंगे जिसने उसने ये रूल भी पढ़े होंगे। अब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे याद ध्यान देना है, जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रखेंगे, यानी कि इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। अब क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जैसे जैसे
एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आया है वैसे ही वैसे करना है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। देख लीजिए जरा एक बार फिर से, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये तो पता ही है, चेंज करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे भी वर्ब आई है, यहाँ पे भी वर्ब आई है। अब क्या करेंगे, बाय, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है। सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, Why are you wasting time? Why are you wasting time? अब हमने क्या कहा आपको, क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड जो है वही रहेगा, तो क्या बनेगा, why। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वो कौन डिसाइड करेगा, इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। क्या आएगा, टाइम के पहले इज आएगा कि आर आएगा, तो क्या लिखेंगे, why is time, why is टाइम। अब क्या करेंगे, वेस्टेड लगाएंगे। इससे पहले सभी को पता होना चाहिए क्या लगेगा, यहाँ पे बीइंग लगेगा। क्यों यहाँ पे बीइंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में आईएनजी आई है। मैंने आपको बताया था इज आर एम जब भी आया हो तो उसमें क्या करते हैं, इज आर एम ही रहता है, लेकिन बीइंग ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ब में आईएनजी होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वाई इज टाइम बीइंग करेंगे, उसके बाद वेस्टेड बाय यू। व्हाई इज टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। यू को चेंज नहीं करते, यू का यू ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं, व्हाई डिड यू हिट हिम, व्हाई डिड यू हिट हिम, तो व्हाई का व्हाई ही रहेगा, लिखेंगे व्हाई। वाई, अब यहाँ पे डिड यानी कि किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। तो अब क्या करेंगे, वॉज या वर्ब में से क्या लगेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या आया है, हिम आया है, तो क्या बच्चे हम यहाँ पे हिम रख देंगे, नहीं रखेंगे, हमें उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज आएगी। क्या आएगी, वॉज आएगी। वाई वॉज ही, अब क्या आएगा, वाई वॉज ही हिट, हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही रहेगी, हिट। अब क्या, बाय, इसके द्वारा, हिट बाय यू, ये क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वेयर हैव यू केप्ट द की, वेयर हैव यू केप्ट द की, वेयर का वेयर ही रहेगा, तो क्या करेंगे, वेयर, वेयर। अब क्या, हेल्पिंग वर्ब हमने बताया हैव चेंज नहीं होता है, तो हैव आएगा कि हैज आएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो ये हमारा प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, कीज लिखा है, तो वेयर हैव द कीज के बाद बेटा क्या करेंगे, सभी को पता होना चाहिए क्या लगेगा। हमने आपको बताया हैज हैव दिखता है तो उसका हैज हैव ही रहता है, लेकिन बीन ऐड कर देते, तो अब क्या करेंगे, वेयर हैव द कीज बीन, बीन, उसके बाद क्या करेंगे, केप्ट बाय, केप्ट बाय क्या, यू, ठीक है। सभी लोगों ने देख लिया है ये, मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन जो है ऊपर बनाने हैं। सभी ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, क्या है, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, देखते हैं हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन दिया है, क्या है हमारा लास्ट, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। यहाँ लिखा है हु ब्रोकन दिस विंडो, मतलब
अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया ही नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे मैम? तो कैसे करेंगे ये आपको देखना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, हु से स्टार्ट हो रहा हो और क्या हो, सब्जेक्ट ना दिया हो, तब मैं जो बताने जा रही हूँ आप लोगों को यही करना है। क्या करना है? जब कभी आपको हु दिया हो और सब्जेक्ट ना दिया हो, तो आप क्या करेंगे? बाय हुम, हु को क्या कर देंगे? बाय हुम में चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे? बाय हुम, बाय होम। अब क्या करेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखना सभी लोग, जैसा अभी तक करते आ रहे थे वही करेंगे। क्या करेंगे? दिस विंडो को आगे ले आएंगे, बाय होम। अब क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा किसमें, ये किस टेंस में दिया है ये देखना है। तो ये ब्रोक यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो टेंस चेंजमेंट में क्या आएगा? इज आर एम लगेगा। तो बाय होम अब क्या करेंगे? इज आर एम में से क्या लगेगा वो कौन डिसाइड करेगा? इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा बेटा। तो दिस विंडो क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? बाय होम इज दिस विंडो, दिस विंडो। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? ब्रोकन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? बाय होम इज दिस विंडो ब्रोकन। ठीक है, क्या आ जाएगा? ब्रोकन। ये हमने क्या कर लिया है? इसका आंसर बना लिया है। ये हमने क्या किया? इसका आंसर बना लिया। फिर से देखेंगे। अब आपको ये नहीं देखना है सिर्फ हु से स्टार्ट होने वाले, ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड में भी आता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है हु से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तब हम लोग क्या करेंगे? इसको बाय हुम से बनाएंगे, बाय हुम। उसके बाद देखेंगे कि ये टेंस चेंजमेंट किसमें हो रहा है। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो किसमें चेंज होगा? इज आर एम में चेंज होगा। इज आर एम में से क्या लगेगा? ये कैसे पता करेंगे? ये कौन डिसाइड करेगा? इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो अब क्या करेंगे? इसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे? इसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा ली। अब क्या किया? उसको सब्जेक्ट बना लिया। अब क्या बचा है बेटा? क्या बचा है? ब्रोक, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन लिख देंगे। अब क्या बाय, बाय हुम या बाय नहीं लगाएंगे क्या मैम लास्ट में? दो बार थोड़ी ना लगाएंगे, एक बार लगा तो दिया है, एक बार लगा दिया है। स्टार्टिंग में बाय होम से स्टार्टिंग कर दी है, तो इसके लास्ट में बाय नहीं लगाएंगे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, सभी को क्या करना है? एकदम ध्यान से देखना है। अब ये वाला आप लोग ट्राई करिए जरा एक बार। क्या लिखा है? हु इज कॉलिंग यू। बेटा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसके बाद मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी सभी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जो कि पेपर में आ चुके हैं और आएंगे। ठीक है, सभी को क्या करना है? ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन। क्या लिखा है? हु इज कॉलिंग यू। हु इज कॉलिंग यू मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो देखा है हमने कि ये हु से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि इसमें सब्जेक्ट आया है या नहीं आया है। तो नहीं आया है, सभी को दिख रहा है सब्जेक्ट नहीं आया है, तो यानी कि हमारा किससे बनेगा? बाय हुम से बनेगा। किससे बनेगा बेटा? बाय हुम से बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या किया हमने? बाय हुम लगाएंगे। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो टेंस है हमारा किसमें चेंज हो रहा है। तो किसमें चेंज हो रहा है? सभी बताइए, सभी लोग किसमें चेंज हो रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है? इज लिखा है और वर्ब में आईएनजी लगी है, तो किसमें चेंज होगा? ये किसमें चेंज होगा? इज आर एम का इज आर एम ही रहेगा, और हम लोग क्या ऐड कर देते हैं इसमें? बीइंग ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या ऐड करते हैं बेटा? बीइंग ऐड करते हैं। तो सभी लोग एक बार ट्राई करिए, जरा ट्राई करिए। बाय हुम, अब इसमें क्या आएगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि इसी को हमें क्या करना है? इसका सब्जेक्ट बनाना है। बाय हुम, अब क्या आएगा यहाँ पे? आर यू। अब पता होना चाहिए कि बीइंग कहाँ पे लगाएंगे, तो आर यू के बाद तुरंत बाद बीइंग लगाएंगे। आर यू बीइंग अब क्या? कॉल्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर बन गया है। फिर से देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? बाय हुम
बाय whom। अब यहाँ पे हमें डिसाइड कौन करेगा कि यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमने सेंटेंस चेंजमेंट तो देख लिया है। कौन डिसाइड करेगा इसका? ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? बाय whom। इज आर एम का इज आर एम ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है हमें उसी को इसका सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय whom आर यू। अब क्या आएगा? बीइंग कॉल्ड। क्या आएगा? बीइंग कॉल्ड। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? फिर से आंसर बना लिया है। सभी लोग नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इरेज करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला आंसर ऊपर बनाना है। ठीक है, देख लिया सभी ने। अब क्या करेंगे? लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्लास में चेक करूंगी किसने किसने ये क्वेश्चन बनाए हैं, किसने नहीं बनाए हैं। मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट करने हैं। मैं क्लास में चेक करूंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती भी करते हैं। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, इससे पहले मैंने जो पढ़ाया वो आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा। इजी लग रहा होगा, अरे ये तो हम कर लेंगे, बहुत ज्यादा सरल है, ऐसे क्वेश्चन करा रही, सारे ऐसे ही होंगे, तो बच्चे क्लास छोड़ के भाग भी गए होंगे। अब ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता होगा, अगर आपने आंसर उठा के देखी होगी तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे। आपको क्या करना है? आपको अगर पढ़ना है, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आप सही से पढ़ लीजिए बेटा। सिर्फ 1 महीना मेहनत करनी है बस। 1 महीना आपको मेहनत करनी है, आलस मत करिए। सिर्फ 1 महीना मेहनत करनी है और आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर लास्ट में भी आपने पढ़ाई कर ली है तब भी आपके परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी। ठीक है, तो देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु ब्रोक दिस चेयर। हु ब्रोक दिस चेयर। अब ये फिर से हु से स्टार्ट हुआ है। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है? सब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया है। सब्जेक्ट नहीं दिया है तो यानी कि इसको भी बाय होम से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। बाय होम, ये लास्ट वाले का मैं बना रही हूँ इधर पे। क्या बनेगा? बाय होम। बाय whom। अब क्या करेंगे? हमने आपको बताया क्या करेंगे। इसके ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाने से पहले इसमें हमें क्या करना है? टेंस चेंजमेंट हो रहा है, उसकी हेल्पिंग वर्ब रखनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी कि ये किसमें चेंज हो जाएगा? इज आर एम में नहीं, वॉज वर्ब में चेंज होगा। वॉज वर्ब में चेंज होगा। ठीक है, किसमें चेंज होगा? वॉज वर्ब में आए चेंज होगा, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है। तो अब वॉज आएगा कि वर आएगा, तो कौन डिसाइड करेगा? दिस चेयर डिसाइड करेगी कि वॉज आएगा या वर आएगा। तो क्या आएगा? दिस चेयर है तो यानी कि वॉज आएगा। वॉज दिस चेयर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सभी को पता होगा, कुछ नहीं बचा है, सब तो हमने कर लिया है। क्या करेंगे? वर्ब को लिखेंगे। बाय whom was this chair broken। ये क्या बन गया? हमारा आंसर बन गया है। ये क्या बन गया? हमारा आंसर बन गया। देखा बेटा कितना इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका क्या होगा? आंसर सारे सही आने लगेंगे और पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, सभी ने क्या किया है मैंने नहीं बताया, आप लोगों ने खुद ये बनाए हैं और कॉपी में खुद से बनाने हैं। मेरे बनाने से पहले एक बार ट्राई कर लिया करो बेटा। गलती होगी, ज्यादा से ज्यादा काटना पड़ेगा, कम से कम आपको अपनी गलतियां तो समझ में आएगी। अगर आप अभी सही लिख ले, गलत लिखोगे फिर सही लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में जाके एकदम सही लिखोगे, वहां पे आपको काटना नहीं पड़ेगा। आप एक चीज आपको और बता दें, आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखा है,
फिर काट दिया, गलत हो गया, उसके नीचे फिर से लिख दिया, तो बेटा उसमें चांसेस आपके नंबर कम मिलने के हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा, आपको पता है कैसी कॉपी लिखनी चाहिए। टॉपर की कॉपी देखी होगी, हमारे चैनल पे एक वीडियो डाली गई थी कि उसमें बताया गया है कि कॉपी कैसे लिखनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। आप लोग जाके उसको देखिए, बहुत अच्छी कॉपी है, आपको भी वही फॉलो करना चाहिए, वैसे ही लिखना चाहिए, काटा पीटी नहीं करनी है, बिल्कुल साफ कॉपी रखनी है, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बिल्कुल आप अभी घर पे मैं क्वेश्चन देती हूँ, आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। खुद से ट्राई करिए, अगर आप सही बना रहे हैं, उसके बाद तो मैं बता रही हूँ, मैच करिए। अगर आप सही बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में फिर भी नहीं जाना है कि मैंने 4 क्वेश्चन बताए, आपने 4 बना लिए, अरे मुझे आ गया, क्लास छोड़ के भाग गए। नहीं बेटा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें आपको बहुत अच्छे से देखना है। सारे अनसॉल्व्ड में जितने भी पेपर अभी तक जितने भी पेपर्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे आएँगे